30 वर्ष से ऊपर की उनकी उम्र है, लड़की है। 2013 में 10 साल पहले इंजीनियरिंग करी है। यूपीएससी परस्यू करना चाहती थी, बहुत पैशनेट थी उसके बारे में, पर 10 साल वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि फादर को कैंसर हो गया, उनकी मृत्यु भी हो गई, उनकी सेवा करी होगी। माँ के कई ऑपरेशन हुए, इनको भी बहुत सीवियर डेंगू हुआ, मरते मरते बची। इम्यूनिटी ख़त्म हो गई, टाइफाइड हुआ, फिर टीबी हुआ, ऑपरेशन भी हुआ। उस दौरान ये सुसाइडल भी हुई। माता पिता ने भी इनको उस दौरान काम करने नहीं दिया क्योंकि कभी उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती थी। अब ये 30 के पार हो गई हैं, बीमारियां ख़त्म हो गई हैं, पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं, पर इनको अब सिर्फ घर में ताने पड़ते हैं कि बेटा तूने 10 साल में कुछ नहीं किया, कुछ अचीव नहीं करा, 10 साल तूने खराब कर दिए। वो चाहते हैं कि कोई भी नौकरी पकड़ और शादी कर, अब सेटल हो जा। ये बात इनको बहुत चुभ रही है। 10 साल इन्होंने घर वालों को दिए, उनके प्रति समर्पित नहीं, अपने करियर को कुर्बान करा और बहुत कुछ सहा अपनी सेहत को लेकर। उसके बाद ये ताने पड़ रहे हैं तो ये बहुत चुभ रहे हैं। ये शादी नहीं करना चाहती अभी, लेकिन शादी फिक्स हो चुकी है। इतना खिलाफ भी नहीं है, पर अभी जनरली नहीं करना चाहती। साथ ही 19-20 साल की उम्र में किसी ने इनको मोलेस्ट करने की कोशिश करी थी, उस वजह से इनका नजरिया बदल गया। उस ट्रॉमा की वजह से थोड़ी सी शादी से अवर्स हो गई। अब ये यूपीएससी का एक अटेम्प्ट जरूर देना चाहती है। डेटा एनालिसिस के कोर्स करे हैं इन्होंने, उसके लिए जॉब ढूंढ रही हैं, अभी तक नहीं मिली है। मार्च अप्रैल में शादी भी होगी और यूपीएससी का एग्जाम मई में आने वाला है। शादी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, पर ज़्यादा दबाव में भी नहीं है। बस जॉब का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, अंदर आत्मविश्वास कम हो रहा है और लोगों के ताने बहुत चुभ रहे हैं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है यूपीएससी के लिए, तो थोड़ी निराश भी है, हताश भी है। ये एक चक्र बन गया है ओवर थिंकिंग का, दुख का। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि 4-5 विषय मिल जाते हैं, एक बड़ा आग का गोला बन जाते हैं और हमें लगता है कि हम उसका सामना कर ही नहीं सकते, कुछ हो ही नहीं सकता। जहां उनको अलग कर दिया, वहां लगता है कि ये भी मैनेजेबल है, ये भी मैनेजेबल है, ये भी मैनेजेबल है। बचपन में वो कहानी सुनी होगी ना, लकड़ी के टुकड़े जब एक साथ होते हैं उनको नहीं तोड़ा जा सकता, अलग अलग तोड़ दो। वही बात है यहां पर। सबसे पहली बात, लोग हमेशा भूल जाएंगे कि तुमने भूत में क्या क्या किया, क्योंकि वो बीत गया, वो सहूलियत उनको मिल गई। और याद रहेगा कि आज तुमने क्या किया, क्या नहीं किया। चाहे 10 साल कुछ किया हो, पर उनको याद रहेगा आज क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कहानी से मतलब ही नहीं है, उन्हें रिजल्ट से मतलब है। मैं इसलिए कहता हूं, थोड़ा सा मतलब ही बनकर जियो, अपने जीवन के बड़े गोल्स पर ध्यान दो, लोगों से इतना मत दबो, क्योंकि यही अंजाम सबको देखना पड़ता है। चाहे बहुत अपने हो, वो ही आपको जज करने लग जाएंगे। तूने बेटा 10 साल खराब कर दिए। तुम अपना कलेजा भी काट कर किसी को दे दो ना, और आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम खड़े नहीं हो पाए, वो दिया हुआ कलेजा कूड़े में फेंक जाएगा। यही सत्य है। इससे चिढ़ो मत, घबराओ मत, दुखी मत हो, निराश मत हो। ये सत्य है। इस दुनिया की लोगों की औकात ही यही है। तो इस बात से फ्रस्ट्रेट मत करो। ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो आपकी तारीफ करेंगे, कि तुम्हारे लिए खड़ी रही, तूने इतने कॉम्प्रोमाइज करे। कोई नहीं करेगा तारीफ। हमेशा खुद पर गर्व करो। आपने वो फैसला लिया, अपनी मर्जी से लिया, सही समझ के लिया, इतना बहुत है। मैं जानती हूं मैं कौन हूं। दुनिया जाने ना जाने मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो सोचना है सोचे। फेलियर बोलना है, फेलियर का टैग लगा दो। ध्यान रखना, आज आप उनके लिए असफल हो, बहुत काम नहीं आ पा रहे, उनके हिसाब से नहीं चल पा रहे, तो वो आपका एहसान नहीं मानेंगे, आपने कुछ भी कर लिया हो, ना आपका लिहाज करेंगे। इस बात को अपने अंदर घोट लो, उनकी बातें चुपना बंद हो जाएंगी। इस वजह से ना तो अपने समय से, अपने भूत से, अपने फैसलों से या खुद से नफरत करो, ना उनसे नफरत करो। हर इंसान ऐसा ही होता है। कहने दो जो कहना। ये जीवन की समझ है। इससे एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है दोस्तों। आज अगर पूरे भविष्य के लिए, लंबे समय में कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए आपको आज अपने सामने वाले लोगों की, अपने प्रियजनों को दुखी करना पड़ रहा है, दुखी देखना पड़ रहा है, तो देख लो, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। वो दुखी नहीं है, उसको आइसोलेशन में मत देखो। आज वो दुखी है, कल वो सुखी हो जाएंगे, इस दुख को भूल जाएंगे। और आज सुखी कर दोगे, कल दुख मिलेगा तो इस सुख को भूल जाएंगे। तो जीवन में जब भी बड़े फैसले लेने हो, सब आपके खिलाफ खड़े हो, एहसास करो कि मेरा फैसला सही है, कर्मों से सजा हुआ है, सही रास्ते पर चल रहा हूं। तो आज दुखी हो रहे हैं, होने दो, कल यही लोग मेरी तारीफ करेंगे, सहूलियतों को एंजॉय करेंगे। बस अपने ही कॉन्शियंस को क्लियर रखो। मेरा फैसला सही था, मैं उसूलों से चली, मैंने सही कर्म किए, आई एम हैप्पी विद दैट। मुक्त हो जाओ उस भूत से। अब बात करते हैं जीवन के सबसे बड़े तोहफे की, प्रकृति के सबसे बड़े तोहफे की, जो है दूसरा मौका, जो सबको नहीं मिलता, जो शायद मुझे मिला है, आपको मिला है। ये बहुत बड़ी चीज है।
आज के इस क्षण में आप सेहतवान खड़ी हुई हो, आप फैसला लेने के योग्य हो, कर्म करने के योग्य हो, कंफ्यूज होने के योग्य हो कि मैं ये करूं ये करूं ये करूं। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि आपने इतना कुछ सहा है, इतने सबसे गुजरी हो, रिकवर करी, रिवाइव करी। हमेशा इस बात के लिए प्रकृति का, ईश्वर का एहसानमंद रहना। अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करो, वो आपका हक नहीं है, प्रकृति का एहसान है। हल्का सा कुछ इधर उधर और हो जाता तो आप जानती हो कि आप खड़ी ना होती यहां पर। तो ये अनमोल तोहफा है, 50 साल का जीवन 30 साल के ऊपर आपको जो मिल रहा है, चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ मिल रहा है, इसका सम्मान करो हाथ जोड़कर। शायद मैं इसके लायक नहीं थी, पर ईश्वर ने मुझे ये दिया है। हर क्षण आनंद महसूस करो, कॉन्फिडेंस महसूस करो। कॉन्फिडेंस खोने की तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको, जब ऊर्जा मिली है, बुद्धि मिली है, जीवन मिला है। दूसरा मौका दिया गया है, स्पेशली कुछ सोच के दिया होगा देने वाले ने, और इस समय का आपको सही तरीके से सदुपयोग करना है। यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, यू हैव टू लिव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। तो जब भी ओवर थिंकिंग को बुरे ख्याल आए, लगे कि सब बर्बाद हो गया, गलत हो गया, तो एहसास करो आज इस क्षण में सब कुछ सही है, जो नहीं भी हो सकता था। मुस्कुराओ, हंसो, मुझे मौका मिल गया दूसरा, मैं जीवन बदलूंगी, बदलने के लिए ही मौका मिला है। अब बात करते हैं आपके ट्रॉमा की। तो ये ट्रॉमा ना बड़ी खतरनाक चीज होती है। एक इवेंट होता है, एक इंसिडेंट होता है, पूरे जीवन पर, आपकी सोच पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल देता है, आपके नजरिए को बदल देता है। एक लड़के ने आपके साथ गलत किया तो आपको यकीन हो गया होगा हर लड़का ऐसा ही है, हर लड़के को सेक्स ही चाहिए, हर लड़का जबरदस्ती कर सकता है, वो प्रेम नहीं करेगा। हर इंसान को आप शक की दृष्टि से देखने लगी होगी, शादी पर से विश्वास उठ गया होगा। मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, पर आपको एहसास करना है कि वो भावना सही नहीं है, वो इन्फ्लुएंस्ड है एक इंसिडेंट से। और एक इंसिडेंट कभी भी जीवन की एवरेज नहीं बन सकता। एवरेज के लिए एक सैंपल साइज चाहिए होता है बड़ा। एक इवेंट कभी भी सैंपल साइज नहीं बन सकता, सही सैंपल नहीं बन सकता। आपको एहसास करना है कि उस ट्रॉमा से, उस समय से मैं बाहर निकल आई हूं, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, मैं उससे दूर आ गई हूं, उससे बच गई हूं। जब भी उसकी याद आए तो एहसास करो मैं उससे आगे बढ़ गई हूं, निकल गई हूं उससे। सुकून की सांस लो। वो सिर्फ एक खराब इंसिडेंट था, चाहे बहुत खराब था, पर वो पूरी दुनिया के मर्दों का प्रतिनिधि नहीं है। मुझे न्यूट्रल रहना है, ओपिनियनेटेड नहीं बनना। लोगों को परखना है सही मायनों से, खाली अपनी सोच से नहीं। और सबसे जरूरी बात है, ऐसे इंसिडेंट्स में लोगों का शादी पर से विश्वास उठ जाता है, जो गलत है। शादी को और उस ट्रॉमा को अलग रखो। वो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, ठीक है, पर शादी अलग चीज है, वो इंसान अलग है, ये परिस्थितियां अलग हैं। आप भी अब मजबूत हो, और लोगों की भी शादी हो रही है, वो खुश भी है, सब कुछ सही भी हो रहा है, आपके साथ भी सही होगा। न्यूट्रल रहो। जब भी दोनों चीजों को दिमाग जोड़ने लगे, आपको उनको अलग करना है प्रयास करके, कि नहीं ये वो अलग था, ये अलग है। अपने आप से डिफाइन करो, आज मेरी शादी हो रही है अलग इंसान से, वो इंसान सही है। ज्यादातर इंसान सही होते हैं, मेरे पिताजी भी सही थे, वो एक इंसान गलत था, इस वजह से पूरी दुनिया गलत नहीं है। और वो ट्रॉमा आपको जब भी सताए, एहसास करो मैं उससे बहुत दूर आ गई हूं, सौभाग्यवश। अब मुझे उससे प्रभावित होने की, दुखी होने की, दर्द सहने की जरूरत नहीं है। मैं उतना ही दर्द क्यों सहूं जो मैंने उस समय सहा, मैं उससे मुक्त हूं। अब बात करता हूं यूपीएससी की। बहुत ज्यादा ही पैशनेट हो तो एक अटेम्प्ट सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से, मेहनत से दे दो। वैसे इस उम्र में मैं रिकमेंड नहीं करता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे दो जिसमें सिलेक्शन रेट इतना कम है, पर सब कुछ आपके पैशन पर, आपके जज्बे पर और जुनून पर डिपेंड करता है, कि जीवन भर आपको रिग्रेट ना हो सिर्फ एक साल की वजह से। तो बहुत ज्यादा पैशनेट हो तो एक साल लगा दो, लेकिन इस शर्त पे कि दिन रात एक कर पाओ। हाफ हार्टेडली करो, शादी में बिजी हो और ख्यालों में बिजी हो, समय नहीं दे पा रही, तो बिल्कुल भी मत करना, वो अटेम्प्ट बेकार जाएगा। दिन रात एक करके पूरे डेडिकेशन से, ध्यान से पूरे साल पढ़ाई कर सकती हो तो जरूर देना। दोनों ही फैसले आपके हाथ में है, दोनों ही गलत नहीं है, पर फैसला लेना जरूरी है। यह फैसला आपको अभी करने की जरूरत है, इस बात का एहसास करके कि हाफ हार्टेड ट्राई इज अ सर्टेन फेलियर। इस बात का एहसास मन में रखना कि जीवन में ज्यादातर लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका हाथ नहीं थामेंगे, आपकी पीठ नहीं थपथपाएंगे। आपको खुद की ही पीठ थपथपानी होगी, खुद का ही सपोर्ट बनना होगा, खुद के दम पर फैसले लेने होंगे, खुद के दम पर आगे बढ़ना होगा, अपने फेलियर्स को भी खुद हैंडल करना होगा, अपने फेलियर्स का खुद सम्मान करना होगा, और लोग नहीं करेंगे। एंड एवरी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोसेस, इट टेक्स यू टुवर्ड्स अ बिग सक्सेस। ज्यादातर लोग आप पर जीवन भर सिर्फ सवाल उठाएंगे जिनका जवाब देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। खुद की सपोर्टर बनो, खुद की फैन बनो, खुद का हाथ थामो, खुद के लिए सही फैसले लो। मुझे लगता है कि आपको अपने स्किल सेट पर काम करना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए। आप डेटा एनालिसिस की फील्ड में जाना चाहते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं, चीजें हैं जो आपको सीखनी है।
कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स पर, एक्सेल पर, एक्सेस पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिक्स पर, जिन पे आप काम कर सकती हो, सीख सकती हो, जो आपको जॉब दिलाने में मदद करेंगे। फिनेंस की फील्ड में और कुछ सीख सकती हो, डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च की फील्ड में बहुत कुछ सीख सकती हो। तो उन प्रैक्टिकल कोर्सेज पर ध्यान दो जो आपका स्किल सेट बढ़ाए। या फिर अगर इस फील्ड में आना ही है तो आप MBA भी कर सकती हो। MBA में ये है कि 2-3 साल लगेंगे, पर आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, आप जॉब पाने के योग्य बनोगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें आपको कुछ मिलेगा ही मिलेगा। करियर आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। चाहे आपकी शादी हो रही है, ठीक है, पर मैं आपको ये सलाह दूंगा, अपने होने वाले पति को अपने पास बुलाओ, दोनों मिलो, बहुत प्यार से उनको समझाओ, अपने इस फैसले का हिस्सा बनाओ कि मेरे लिए करियर बहुत अहम है, मैंने ये सपना देखा है, ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये करूँगी, पर करियर बनाऊँगी। उनसे भी कुछ एडवाइस लो ताकि वो इसका हिस्सा बन पाए, आपको सपोर्ट कर पाए। पर आपको स्ट्रांग होके, प्यार से पर स्ट्रांग होके बताना है कि मुझे करियर के लिए मेहनत करनी ही करनी है। एक क्लियर, प्यार भरा संदेश उन तक जाना चाहिए, पर जाना चाहिए, यह आपका फर्ज बनता है। और उनको उस अपने विजन में एक स्थान दो, रिस्पेक्टफुल स्थान दो, ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर पाए। अब एंड में कहूंगा कि अपने जीवन में बिल्कुल क्लैरिटी लेकर आओ, ये धुएं को, धुंध को हटा दो कि सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब हुआ, अब मुझे ये करना, ऐसा जीवन जीना है। हर दिन का एक रूटीन डिसाइड करो कि मुझे हर दिन में ये दिनचर्या जरूर जीनी है, ये काम जरूर करना है, एक अच्छी किताब के 10 पन्ने जरूर पढ़ने हैं, मंदिर जरूर जाना है, समय से नहाना धोना है, ये चीज़ ज़रूर सीखनी है हर दिन। किसी की बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना, फालतू किसी से बात नहीं करनी, खासकर नेगेटिव लोगों से। महीने भर का क्या टारगेट है, 6 महीने का क्या टारगेट है, साल भर का क्या टारगेट है, उसके बाद ये हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। क्लैरिटी लेकर आओ, चाहे तो लिख लो, एक प्लान बना लो, सिस्टमैटिक प्लान बनाओ, वर्क प्लान बनाओ, ये करना है। हर दिन का रूटीन सबसे अहम है, वो आपको बिजी रखता है, ओवर थिंकिंग से बचाता है, वो आपकी लाइफ में बैलेंस बना के रखता है, आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर आपको सुकून भी देता है, कर्म योगी भी रखता है और लाइफ में आगे भी ले जाता है। ओवर थिंकिंग आज आपको जो हो रही है, उसके लिए जो मैंने बातें बताई हैं वो बहुत ज़रूरी है, उन पर ध्यान देना। वो करोगी, अपने आप बुरे ख्याल आने बंद हो जाएंगे। पर तो भी बुरे ख्याल आ रहे हैं, निरंतर आ रहे हैं, उनको लिखना शुरू कर दो, एक एक करके। शांत हो जाओ, ऑब्जर्व करो क्या क्या ख्याल है, सबको लिखो, सबका जवाब अपने दम पर मजबूती से दो, वहीं उसके साइड में लिखो और उनको कैंसिल करते चले जाओ अपने काउंटर से। अपने लिए वकील बनो, अपने लिए अच्छी एक वकील बनो, अपने लिए वकालत करो। और साथ ही साथ जब भी ओवर थिंकिंग हो, आंख बंद करके ईश्वर को ध्यान करो। उन्होंने आपको जीवन में दूसरा मौका दिया है, आपका सारा जीवन उनको समर्पित है। आप सच्चे मन से कर्म करोगी, सही राह पर चलोगी, मजबूत फैसले लोगी, बाकी जो होगा वो देख लेंगे। आज भी वही देखते आए हैं, आज तक आपको बचाया है, उस दलदल से निकाला है, आगे भी वही देख लेंगे। उन पर पूर्ण तरीके से अपने जीवन को, कर्मों को सौंप दो और आंखें खोल के अपने काम में लग जाओ, बिजी रहा करो। आपके लिए यही एडवाइस है मेरी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।